पढ़ ले साले, फेल हो जाएगा, पढ़ ले। 15 मिनट रील देखूंगा फिर पढ़ूंगा। अबे पढ़ ले भाई। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन अभी रनिंग में है एंड आपको पता ही है इस बार एमपी बोर्ड ने आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी है यानी कि जो आंसर शीट है उसके इंटरफेस में चेंजेस किए हैं। फ्रंट पेज पर ही आपको ओएमआर शीट दी जा रही है, उसी में आपको पूरी एंट्री करनी होती है। अंदर से आप देखेंगे तो कॉपी का ओरिएंटेशन भी चेंज किया गया है, यानी कि जो कॉपी का साइज है उसमें भी चेंजेस हुए हैं एंड आपको सिर्फ 32 पेजेस ही दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं एंड ऐसे नहीं कि कोई एक बच्चा ये मिस्टेक कर रहा हो। मैक्सिमम बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं कि हमसे कॉपी में ये मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक हो गई है। तो ऐसे में हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि जो ओएमआर शीट होती है वो सिस्टम के थ्रू चेक की जाती है। अब यहाँ पर काफी बच्चे ये समझते हैं कि सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी कॉपी चेक होगी, तो ऐसा नहीं होता है। ओएमआर शीट में आप जो एंट्री करते हो फ्रंट में, जिसमें कि आपका रोल नंबर होता है, आपका सब्जेक्ट कोड, ये सारी चीजें आप भरते हो, तो वहां पर आपका जो डेटा है और आपको इस कॉपी में कितने नंबर दिए गए इन सभी की एंट्री सिस्टम के थ्रू की जाती है। आपकी जो कॉपी चेक होती है वो टीचर ही चेक करते हैं। अभी तक इतना एडवांस सिस्टम नहीं आया है कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपी, जो आपने आंसर वहां पर मेंशन किए हैं, वो भी सिस्टम के थ्रू चेक हो। तो जो दिक्कत आती है वो स्कैनिंग में ही आती है। काफी बच्चों की तरफ से डिफरेंट तरह की मिस्टेक बताई जा रही है, उन्हीं के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आपने ये मिस्टेक की है तो आगे आपका क्या हो सकता है, कि आपकी कॉपी चेक होगी नहीं होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखिए ओएमआर शीट की सभी मिस्टेक्स के बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, साथ में कुछ और भी चीजें बता देता हूँ जो कि बच्चे फेस कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड किसी एक बच्चे की दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम बच्चे ये चीज फेस कर रहे हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड ने एकदम से आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी का इंटरफेस चेंज कर दिया है। ओएमआर शीट आपको दे दी है एंड सबको पता है कि ओएमआर शीट भरने में 20 से 25 मिनट कंज्यूम हो रहा है एग्जाम में। एंड काफी एग्जाम सेंटर तो ऐसे हैं जहाँ पर 9 बजे एग्जैक्ट बच्चों को कॉपी दी जा रही है, जबकि नियम के अकॉर्डिंग आप सभी को 8:50 पर कॉपी दे देनी चाहिए। एंड जो क्वेश्चन पेपर है उसकी जरूर से टाइमिंग 9 बजे है, तो वो 9 बजे दीजिए। पर काफी एग्जाम सेंटर पर ऐसा हो रहा है तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। पर बच्चों को इस चीज की हैबिट ही नहीं है कि ओएमआर शीट भरनी कैसे है। 20 से 25 मिनट वो इसको भरने में खराब कर रहे हैं, तो एग्जाम वो कब करेंगे। एमपी बोर्ड को स्टार्टिंग से यानी कि त्रैमासिक एग्जाम में, अर्धवार्षिक एग्जाम में ओएमआर शीट देनी थी, जिससे कि बच्चों को हैबिट हो जाए। पर ठीक है, आपका फर्स्ट एग्जाम था, हो सकता है कि ज्यादा टाइम आपको कंज्यूम हो गया हो एंड इस कारण से कुछ मिस्टेक हो गई हो। तो जो फर्स्ट बड़ी दिक्कत सामने आ रही है वो है टाइम की, कि हम टाइम मैनेज कैसे करें। ओएमआर शीट भरने में 20 से 25 मिनट खराब करेंगे तो पेपर हम कब करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए थी घर में ही। मैंने आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी का फ्रंट पेज भी दिखाया था, बताया था कि इसको कैसे भरना है। आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पर मैं वो पीडीएफ मेंशन कर दूंगा, उसको एक बार आप सुकून से देखिएगा, जिससे कि एग्जाम में कम से कम टाइम में आप ओएमआर शीट भर पाओ। अब ओएमआर शीट में बच्चों ने मिस्टेक क्या करी है, काफी बच्चों से रोल नंबर में मिस्टेक हो गई है। जो बॉक्सेस दिए होते हैं, अगर आपने उनमें सही रोल नंबर भर दिया है, नीचे आपसे डॉट्स में कहीं पर मिस्टेक हो गई है, तो देखिए वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी कॉपी स्कैन नहीं होगी तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कॉपी स्कैन नहीं होती है सिस्टम के थ्रू उनको साइड में रख दिया जाता है एंड फिर उनकी जो एंट्री वो टीचर खुद करते हैं बैठ के। वैसे तो अगर ओएमआर शीट आपकी सही है तो सिस्टम के थ्रू आपकी सारी एंट्री हो जाती है, पर नहीं होती है तो फिर टीचर को वो करना पड़ता है। तो वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, रोल नंबर आपका बॉक्सेस में सही होना चाहिए। पर सेकंड मिस्टेक बच्चे सेट भरने में कर रहे हैं, उनके पास आपको ऐसा पेपर रहा है, सेट वो कोई दूसरा ही भर रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई पेपर आया हो, फिर टीचर ने उसको चेंज करके आपको दूसरा पेपर दिया हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पेपर बांटने का भी एक पैटर्न है। तो ऐसे में बच्चों का सेट में मिस्टेक हो रही है, या फिर काफी बच्चे तो सेट भर ही नहीं रहे हैं, पूरी कॉपी भर के बैठ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर आता है तो अपना पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं, सेट वो भरते ही नहीं है। तो क्या ऐसे में भी कॉपी चेकिंग के टाइम पे कोई दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको बताऊँ, ये छोटी मोटी मिस्टेक है, इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपके क्वेश्चन के सीक्वेंस को देख के ही समझ जाएगा कि आपके पास कौन सा सेट आया हुआ था, क्योंकि उसके पास भी एक आंसर बुक होती है चारों ही सेट की। एंड वैसे भी आपका जो क्वेश्चन पेपर आए हैं चारों सेट में, उनमें क्वेश्चन तो सेम ही दिए गए हैं। दिक्कत तब होती है जब चारों सेट में डिफरेंट क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इसमें कोई परेशानी है नहीं। थर्ड मिस्टेक की बात करें, जो कि मिस्टेक नहीं है, पर काफी बच्चे इसको सोच के भी परेशान हो रहे हैं कि जहां पर हमें सब्जेक्ट बनना होता है, जैसे हिंदी का पेपर है तो वहां पर हमें हिंदी में हिंदी बनना है या फिर इंग्लिश में हिंदी बनना है। समझ रहे होगे आप मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं वो सारी एंट्री हिंदी में करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के नाम वगैरह हिंदी में भरते हैं। एंड जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं वो इंग्लिश में भरते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इससे भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी मीडियम के हो, आप चाहे हिंदी में भरें या फिर इंग्लिश में भरें, कहीं पर कोई परेशानी नहीं होती है। फोर्थ मिस्टेक की बात करें तो काफी बच्चों का ये कहना होता है कि हमने बॉक्सेस में तो सारी चीजें सही भरी हैं, पर नीचे जो हमको डॉट्स दिए रहते हैं वो हमने सही नहीं भरे हैं, वो एक आध ऊपर नीचे हो गया या फिर हमने काट पीट के एक दो ऊपर नीचे कर दिए हैं। तो देखिए इसमें भी कोई परेशानी नहीं होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपकी कॉपी स्कैन नहीं होगी, अगर आपने सही नहीं भरी है, एक ही बॉक्स के नीचे आपने 2 या 3 बॉक्स भर दिए, तो ऐसे में आपकी कॉपी स्कैन तो नहीं होगी, उसको साइड में रख दिया जाएगा एंड सारी कॉपी स्कैन होने के बाद टीचर खुद उसकी एंट्री करेंगे। तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, पर बॉक्सेस में आपका जो रोल नंबर है वो सही होना चाहिए। तो ओएमआर शीट में अगर आपसे छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आगे के एग्जाम में ध्यान रखिएगा, सारी चीजें
सही से भरिएगा, क्योंकि कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो आएगा नहीं, आएगा पर जो रिजल्ट की डेट है उसके 1-2 दिन बाद आएगा। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और कुछ मिस्टेक्स मैं आपको बता देता हूँ जिनके बारे में आप सभी की तरफ से पूछा जा रहा था कि क्वेश्चन पेपर तो हमने पूरा अटेम्प्ट किया है, पर हमारे जो क्वेश्चन नंबर है वो ऊपर-नीचे हो गए हैं। यानी कि किसी क्वेश्चन का आंसर हमने किसी में कर दिया है, बस नंबर हमारा एक्सचेंज हुआ है, बाकी आंसर हमने सही-सही किए हैं। काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि जो और में क्वेश्चन आते हैं तो हमने आंसर की हेडिंग देते टाइम वहाँ पर और मेंशन नहीं किया, यानी कि अथवा मेंशन नहीं किया कि हमने और का क्वेश्चन किया है। तो ऐसे में क्या होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसके पास एक आंसर बुक होती है, वो पूरे आंसर वहीं से मैच करके आपके टिक करता है। तो आपके अगर 1-2 क्वेश्चन नंबर ऊपर-नीचे हो गए पर आपका आंसर सही है, तो ऐसे में भी कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। एंड अगर आपने और मेंशन नहीं किया है, यानी कि अगर आपने और का क्वेश्चन किया है और आपने आंसर के हेडिंग में और या फिर अथवा मेंशन नहीं किया है, यानी कि ये नहीं बताया कि हमने और का क्वेश्चन किया है, तो ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आपने क्वेश्चन नंबर तो सही दिया है, तो क्वेश्चन नंबर में 2 ही तो क्वेश्चन होंगे, या तो आपने ऊपर का किया होगा या तो आपने नीचे का किया होगा। तो आंसर बुक में से ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, इसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। अब काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ये भी बताते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर छूट गया है या फिर इतने मार्क्स का हमारा छूट गया है। तो ऐसे में आपको टाइम मैनेज करना सीखना होगा। मैंने आपको बताया ही था कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आप एंड में कीजिए, एंड जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उनको आप स्टार्टिंग में कीजिए। काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के सीक्वेंस में करने के चक्कर में, यानी कि जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वैसे ही करने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो उनको आता है वो करते नहीं है, उनका छूट जाता है, एंड जो उनको नहीं आता है उस पर वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आगे के एग्ज़ाम में कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप स्टार्टिंग में ही कर दो, जो आपको नहीं आते उनको आप छुओ ही मत, उनको आप टच ही मत करो, ना ही स्टार्ट करने की कोशिश करो, उनको आप एंड में करो जब आपका टाइम बच रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वो नहीं छूटने चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन में फँस रहे हो, उसका आंसर आपको याद उस टाइम पर नहीं आ रहा है, तो उतनी आप जगह छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। अब काफ़ी बच्चे ये भी कह रहे थे कि हमारी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की कॉपी कम पड़ जाती है, पूरा पेपर हमारा होता नहीं है, 32 पेज भर जाते हैं, तो हम इसको मैनेज कैसे करें? तो जिन बच्चों की राइटिंग बड़ी होती है या फिर जो ज़्यादा स्पेस छोड़-छोड़ के करते हैं आंसर, तो वो यहाँ पर ध्यान रखिए कि सिर्फ 32 पेज की कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी आपको नहीं दी जाएगी। तो कॉपी में कहीं पर भी जगह वेस्ट मत कीजिए, एंड ऐसा कोई सीन नहीं होता है कि एक आंसर को आपको एक ही पेज में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक पेज में आपके जितने भी आंसर बन रहे हैं, आप उतने कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आती है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। एंड काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम करते टाइम हमारे कॉपी के बीच के कुछ पेजेस छूट गए, हमने देखे नहीं, वो आपस में चिपक के 2 पेज टर्न हो गए एंड पूरा पेपर हमने पीछे कर दिया। बीच के 2 पेजेस हैं वो हमारे छूट गए, तो उनका हम क्या करें? तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, उनको आपको कट करके आना चाहिए या फिर आपको पीटीओ वगैरह मेंशन कर देना चाहिए, पर उनको ऐसे ही छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसको अगर ऐसे पेजेस दिखे कि वहाँ पर कोई आंसर है ही नहीं, 2-3 पेज आपके ऐसे ही गए, तो वो ये सोचता है कि बच्चे ने इतना ही पेपर किया होगा, स्टार्टिंग के पेजेस वो चेक कर देता है, पीछे के पेजेस वो चेक करते नहीं है, फिर आपके मार्क्स कम आते हैं। तो इन पेजेस को कट करके आइएगा या फिर पीटीओ मेंशन करके आइएगा। तो ये कुछ ऐसे डाउट है जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, पर आप सभी की तरफ से पूछे जा रहे थे, तो मैंने आपको वीडियो में कवर कर दिए हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अभी भी कोई डाउट आपका बचा हुआ है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।